सो भाई 2024 एंड होने वाला है और इस साल हमें काफ़ी सारी हिंदी वेब सीरीज देखने को मिली है, जिनमें सारी की सारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कुछ कुछ ऐसी थी जो कि भाई कमाल की थी, जो आपका साल बना देती है। बट वहीं पे काफ़ी सारी वेब सीरीज ऐसी थी जो आप तक कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, और वो स्टोरी लाइन अच्छी होने के बाद भी वो अच्छी वेब सीरीज आप तक डिलीवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन या तो लैग कर जा रहा है या तो कैरेक्टर की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दब जा रही है। सो आइए बात कर लेते हैं ऐसी कुछ वेब सीरीज़ के बारे में। जैसे अगर स्टार्ट करें कुछ बेकार सी वेब सीरीज़ जो कि भाई कहीं ना कहीं लैग कर जाती हैं, उतनी अच्छी नहीं है, आपको बिल्कुल मज़ा वो नहीं देती है। जैसे कि हो गई अपनी भाई फ्रीडम नाइट हो गई, उसके बाद आदृश्यम हो गई, शो टाइम हो गया, लाइफ हिल गई हो गया, सी ए टॉपर है, रणनीति है, IC814 है, कॉल मी बे है, लुटेरे हैं, इंडियन पुलिस है, और वहीं कर्मा कॉलिंग भी है। आपने देखी नहीं होगी तो ट्राई कर सकते हैं आप देखने का। बट इन सब में वेब सीरीज़ में प्रॉब्लम यही है भाई, जहाँ तक बात करो इंडियन पुलिस और लुटेरे और रणनीति ऐसे वेब सीरीज़ की, तो उनमें भाई कैरेक्टर की कोई गलती नहीं है। कैरेक्टर परफॉर्मेंस, कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, कैरेक्टर की परफॉर्मेंस कमाल की है, बट जो स्टोरी है वो भाई कहीं ना कहीं वो एंड टू एंड तक कनेक्ट नहीं हो पाती, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है। और चॉइस ऑफ स्टोरी भी और सिनेमाटोग्राफी भी जिस तरीके से इन्होंने दिखाई है, उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट के चांस थे ही। अगर वो कहीं ना कहीं अगर अच्छा कर लेते, एग्जीक्यूशन अच्छा हो जाता, सिनेमाटोग्राफी थोड़ी और बेटर हो जाती, तो भाई ये वेब सीरीज़ कुछ अच्छा कर सकती थी। और वहीं पे कुछ वेब सीरीज़ ऐसी हैं भाई, जैसे कॉल मी बे या फिर IC814, जिनमें भाई कैरेक्टर ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। अगर आप देख लो मेन कैरेक्टर को ही कॉल मी बे में, स्टोरी कुछ अलग करने का ट्राई किया गया था, हाँ बिल्कुल, बट जो कैरेक्टर की परफॉर्मेंस और स्टोरी का जो कनेक्शन था वो बिल्कुल लैग फील होता है। आप स्क्रीन तक पे कंटिन्यूसली पूरी वेब सीरीज देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा जगह पर डिस्कनेक्टेड फील होगा, खास करके एंड में। तो ये इन सारे वेब सीरीज़ की प्रॉब्लम मुझे लगी जहाँ तक। और भाई अदृश्यम और शो टाइम ऐसे वेब सीरीज़ की बात कर ले जिन्हें भाई काफ़ी ग्रैंड बनाने का ट्राई किया गया था, कैरेक्टर्स काफ़ी सारे थे, छोटे बड़े हर एक, बट भाई कहीं ना कहीं स्टोरी का एग्जीक्यूशन जो है भाई मात खा जाता है। आपको जो सस्पेंस या फिर जो एंड में जो आपको माल मिलना चाहिए था वो आप तक डिलीवर होता ही नहीं है। बट भाई इन सारी वेब सीरीज़ के अलावा भी इस साल हमें काफ़ी कमाल की वेब सीरीज़ देखने को मिली है भाई, जैसे कि हो गई अपनी मामला लीगल है, हीरा मंडी, मर्डर इन महिमा, किलर सूप, सिटीजन हनी बनी, ऐसी सारी कमाल की वेब सीरीज़ भी हमें देखने को मिली। और अभी एंड होते होते मैंने भाई देखी अभी लास्ट मंथ में ही एक वेब सीरीज़ आई थी शेखर होम्स, जो कि भाई जियो सिनेमा पर फ्री में है। भाई क्या कमाल की वेब सीरीज़ है भाई, ये बिल्कुल भी और स्पॉन्सर कहीं से भी नहीं है। तो काफ़ी कमाल की वेब सीरीज़, अगर आपने नहीं देखी तो देखो। मुझे तो भाई इस साल की सबसे बेस्ट वेब सीरीज़ वही लगी, जिस स्केल पे भाई वो बनी है। और के मैन की जो एक्टिंग है भाई, क्या बवाल है भाई, आपको स्क्रीन के साथ में चिपका के रखती है। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, एग्जीक्यूशन उससे भी अच्छा है। काफ़ी छोटी 6 एपिसोड की वेब सीरीज़ है, तो बिना मतलब की खिंचती भी नहीं है। और के मैनन ने भाई बवाल तो मचाया ही है, तो अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखें। और वहीं पे भाई वेब सीरीज़ अपनी आई जैसे सिटीजन हनी बनी, उसमें भाई जो एक्शन का एग्जीक्यूशन था, आपको भाई जॉन विक लेवल के कुछ सेट्स देखने को मिले हैं भाई। उसमें जो वरुण धवन की एक्टिंग है वो भी काफ़ी इंप्रूव है, क्योंकि भाई आपको पता चलता है जब एक अच्छी स्टोरी में, एक अच्छे प्लॉट के साथ में और एग्जीक्यूशन के साथ में एक एक्टर को डालो ना, तो आपको उसकी असली पोटेंशियल देखने को मिलती है, जो हमें वरुण धवन की देखने को मिली है। मैं बोल सकता हूँ भाई उनकी अभी तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे यही लगी इसी वेब सीरीज़ में। भाई बहुत अच्छी थी, एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी कमाल के थे। एंड का जो सीन था, हाँ कहीं ना कहीं आप हो सकता है वो पूरा कंक्लूजन चाहिए हो, बट मुझे भाई एंड भी जस्टिफाइड लगा। काफ़ी जगहों पे मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई मैंने क्या देख लिया एंड में, वो माल मुझे मिला ही नहीं, डिलीवर ही नहीं हुआ मुझ तक, नहीं। काफ़ी अच्छी थी, मुझे एंड भी काफ़ी कमाल का लगा। और वहीं पर वेब सीरीज़ जैसे हीरा मंडी, वो तो भाई एग्जाम्पल सेट करती हैं, ऐसी वेब सीरीज़ जो काफ़ी बड़े स्केल पे बनाने का ट्राई करती हैं। आप अभी मूवी ही देख लो सिंघम अगेन, जिसमें काफ़ी सारे एक्टर्स थे, इतनी बड़ी स्केल पे बनाने का ट्राई किया, वो फेल ही हो गया। हाँ वेब सीरीज़ और मूवी का तुलना हम लोग नहीं कर सकते, बट एज एन एग्जाम्पल जब आपके कैरेक्टर्स काफ़ी सारे हों वेब सीरीज़ में या फिर मूवीज़ में, तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। आप देखो हीरा मंडी में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, बट कितने अच्छे से ब्यूटीफुली उन्होंने हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, ताकि आपको कहीं भी लंबी खींची हुई ना लगे वेब सीरीज़, आपको कहीं भी आप ऐसा ना लगे कि भाई बोर फील हो रहा है, आप डिस्कनेक्ट हो जाओ वेब सीरीज से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हर एक एपिसोड आप तक करेक्ट माल पहुंचाती है, एक अच्छे वे में आपको हर एक स्टोरी लाइन एक्सप्लेन किया जाता है, कैरेक्टर की परफॉर्मेंस के साथ में हर एक कैरेक्टर को सिंक में लाया जाता है स्टोरी में, जिसकी वजह से भाई वो बहुत कमाल की एंड भी डिलीवर करती है, और स्टार्ट टू एंड काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन भी आपको देखने को मिलती है। और एग्जीक्यूशन, सिनेमाटोग्राफी भाई टॉप नॉच, बिल्कुल मज़ा आ गया। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था इस वेब सीरीज से, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और भाई मामला लीगल है, उसका मैं क्या ही बोलूँ, एक कोर्ट रूम में मैक्सिमम सीन शूट हुई है, उस छोटे से एरिया में पूरी ऑलमोस्ट वेब सीरीज़ बन गई, बट क्या कमाल की बनी भाई। भाई कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस तो भाई बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट है। रवि किशन भाई धमाल ही मचा दिया उन्होंने। मतलब ऐसी वेब सीरीज ना आपको
बहुत कम, मतलब हर एक साल में हो सकता है 1 या 2 देखने मिल जाए, फिर वो भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इतने अच्छे से एग्जीक्यूशन किया गया है, इतने अच्छे से स्टोरी को सेटअप किया गया है और एंड इतने अच्छे से राइट किया गया है, भाई बहुत कमाल का है। और ऑफ कोर्स जब हम लोग बात करें बहुत कमाल की फिर मास्टरपीस वेब सीरीज़ की, तो भाई मेरे लिए तो अभी तक वो असुर ही है। मैं समझ सकता हूँ कि असुर जैसी वेब सीरीज सबके लिए पुल ऑफ करना इजी नहीं है, इसीलिए वो भाई मास्टरपीस है, बट एटलीस्ट हम लोग उसके तक रीच करने का ट्राई कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक पुराने, मतलब कैसे कल्चरल कनेक्ट है असुर की वेब सीरीज जो कि कल्कि से लिया गया है अपने पुराणों से, उसे किस तरीके से मॉडर्न टाइम में कनेक्ट किया जाता है, एआई के साथ में कनेक्शन जो जोड़ा जाता है, मतलब इतना अच्छे से सिंक किया जाता है भाई पास्ट और प्रेजेंट को, और इतने अच्छे से फ्यूचरिस्टिक वे में उसकी स्टोरी लाइन दिखाई जाती है भाई, किस तरीके से थिंकिंग है, हर जगह हर एक मिनट आपको सस्पेंस फील होता है। मतलब ऐसी कुछ वेब सीरीज होती है ना असुर जैसी, जैसे आपको अगर ये 50 एपिसोड भी एक सीजन में दे दो तो आप बोर बिल्कुल ना हो और आप आराम से देख जाओ। 2-2 घंटे की भी बनाए ना तो भी मैं देख लूँ, इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन थी। और मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसी वेब सीरीज भाई बहुत ही कम आती हैं। हो सकता है कभी इन अ डेके हो सकता है 1-2 आ जाए, नहीं तो बिल्कुल नहीं। अभी तक तो मैंने ऐसी वेब सीरीज हिंदी में नहीं देखी थी जो कि भाई बहुत कमाल की। बट मैं समझ सकता हूँ हर एक साल हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और हर किसी से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो वो मास्टरपीस क्यों ही है। वो इसीलिए क्योंकि वो यूनिक है। बट हम लोग कहीं ना कहीं अपने अगर स्टोरी लाइन को और अपने कैरेक्टर के परफॉर्मेंस, उनके इंट्रोडक्शन, उनका स्टोरी की एंडिंग अच्छे से राइट करें स्टार्ट टू एंड, और सब में सिंक्रोनाइजेशन अगर अच्छा हो तो भाई कमाल की वेब सीरीज बन ही सकती है, बिल्कुल नो डाउट। तो यही खत्म करते हैं इस वीडियो को भाई। आप अपना ओपिनियन में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से आपकी बेस्ट वेब सीरीज अभी तक की कौन सी है, और इस साल आपको कौन सी वेब सीरीज सबसे बेस्ट लगी और सबसे वर्स्ट लगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।